हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल वीएस मैथ्स में। तो आप सभी की डिमांड पर आज से मैं एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रहा हूं, जिसमें मैं आपको नवोदय विद्यालय के एंट्रेंस में जो मैथ आती है उस पर वीडियो बनाऊंगा। तो इस सीरीज़ में मेरा पहला वीडियो है संख्या पद्धति पर। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि नवोदय विद्यालय की जो मैथ होती है उसमें क्या क्या हमारा सिलेबस है। तो इसमें मैथ में हमें संख्या पद्धति, सरलीकरण, दशमलव, भिन्न, इसके बाद एलसीएम और एचसीएफ, औसत, प्रतिशत, लाभ हानि, मापन, साधारण ब्याज और परिमाप, क्षेत्रफल और आयतन, इनसे हमें प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस कड़ी में सबसे पहले मैं आपको संख्या पद्धति के बारे में बताऊंगा। बच्चों, कम से कम 2 क्वेश्चन संख्या पद्धति पर आपको मिल जाते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम सीखेंगे कि प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं। इसको हम प्राकृत संख्या भी बोलते हैं, अंग्रेजी में इसको कहते हैं नेचुरल नंबर्स। ठीक है, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं कि जिनकी सहायता से हम वस्तुओं को गिन सकते हैं। जैसे मान लिया जाए कोई बगीचा है, उसमें तरह तरह के पेड़ लगे हुए हैं। आपसे कहा जाए कि इन पेड़ों को गिनकर बताइए, तो आप क्या करेंगे, गिनती शुरू कर देंगे। 1 2 3 4 5 6, इस तरह से आप सारे पेड़ों को गिन लेंगे। चाहे पेड़ छोटा हो या बड़ा पेड़ हो, आप उनको गिनती से गिनकर बता देंगे। तो जिन संख्याओं के द्वारा वस्तुओं की गिनती की जाती है उनको हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। शुरुआत होती है 1 से, 1 2 3 4, इस तरह से अनंत तक जाती हैं। तो इसमें क्वेश्चन किस तरह से बनता है, क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जा सकता है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है। उसमें आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें आपको 4 संख्याएं दी हुई होती हैं। तो आपको बताना है सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है, तो बच्चों सबसे बड़ी संख्या कोई भी नहीं होती है, यानी अनंत होती है। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या तो आज तक किसी ने पता ही नहीं लगा पाई, क्योंकि जो भी बड़ी संख्या होगी उससे भी कोई बड़ी संख्या होगी। तो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या अनंत होती है। ठीक है बच्चों, दूसरी बात होती है पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं। तो प्राकृतिक संख्याओं के समूह में जब 0 को शामिल कर लिया जाता है तो जो हमारा समूह बनता है वह पूर्ण संख्याओं का समूह कहलाता है। तो पूर्ण संख्याएं शुरू होती हैं 0 से, 0 से 1 2 3 4 5, इस तरह से ये भी अनंत तक जाती हैं। तो इसमें क्वेश्चन कैसे बनता है बच्चों, पूछ लिया जा सकता है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होती है। उसमें आपको 4 विकल्प दिए जाएंगे, जिसमें आपको बताना है सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है। ठीक है बच्चों, अब आगे हम बात करते हैं सम संख्याओं की। सम संख्या किसे कहते हैं, आप तो अच्छी तरह जानते होंगे। जो संख्या 2 से कट जाती हैं उन्हें हम सम संख्या कहते हैं, यानी 2 4 6 8 10, यानी जिनके जोड़े बन जाएं, 2 2 के जोड़े बन जाएं, वो संख्याएं सम संख्याएं होती हैं। इनको अंग्रेजी में इवन नंबर्स भी कहा जाता है। आगे बात करते हैं विषम संख्याओं की। इसको अंग्रेजी में कहते हैं ऑड नंबर्स। जो संख्याएं 2 से पूरी ना कटें उनको हम विषम संख्याएं कहते हैं, यानी जिनके जोड़े ना बने। ठीक है, जैसे 1 3 5 7 9 11, ये सारी विषम संख्याएं होती हैं। क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है कि सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी है, तो आपको बताना है सबसे छोटी विषम संख्या 1 होती है। ठीक है बच्चों, कभी कभी क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि 2 अंकों की सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी होती है। तो बच्चों आपको याद रखना है 2 अंकों की सबसे छोटी विषम संख्या 11 होती है, क्योंकि 11 ही एक ऐसी संख्या है जो 2 अंकों की है और सबसे छोटी है। आप कहेंगे कि सबसे छोटी संख्या तो 2 अंकों की 10 होती है, लेकिन बच्चों वो 10 जो है वो सम संख्या होती है। हमें अगर विषम संख्या पूछा जाए तो सबसे छोटी 2 अंकों की विषम संख्या 11 होती है। आगे हम बात करते हैं भाज्य संख्याएं किसे कहते हैं, यानी कंपोजिट नंबर्स। तो इसमें आपको क्या याद रखना है कि 1 से बड़ी वे सभी संख्याएं जिनमें 1 व स्वयं के अलावा किसी और संख्या से भाग लग जाए उनको हम भाज्य संख्याएं कहते हैं। भाज्य का मतलब आप याद रखिएगा कि जिसमें किसी न किसी संख्या का भाग
चला जाए। जैसे 4 है, इसमें 2 का भाग जा रहा है, 6 है, इसमें 2 और 3 का भी भाग जा रहा है, 8 है, इसमें भी भाग जा रहा है 4 का और 2 का, 9 में भी भाग जा रहा है 3 का। ठीक है, यानी एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या का भाग अगर जा रहा है तो वह भाज्य संख्या कहलाती है। यहाँ पर अगली बात होती है अभाज्य संख्याओं की, यानी प्राइम नंबर्स किसे कहते हैं। तो एक से बड़ी वे सभी संख्याएं जिनमें एक व स्वयं के अलावा किसी और संख्या से भाग ना लगे। याद रखिएगा, आप फिर से समझिए इसको। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं कि वह संख्या जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या का भाग ना लगे, उनको हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2 में किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता है। भाई 1 का और स्वयं का तो सभी में जाता है, ये मैटर नहीं करता है। एक और स्वयं के अलावा किसी भी संख्या से भाग ना लगे तो वह अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 3, इसमें किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता है, 5 में भी किसी संख्या का भाग नहीं जाता है, और 7, 11, 13 इनमें किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता है। इनको हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो बच्चों अगली बात करते हैं हम सह अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं। जब 2 संख्याओं का मासा 1 हो, कोई भी 2 संख्याएं हों, अगर उनका HCF 1 आ रहा है, यानी महत्तम समापवर्तक 1 आ रहा है, तो वो दोनों संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, या असहभाज्य संख्या भी उनको बोलते हैं। जैसे 4 और 9, इनका अगर हम LCM निकालें, इनका अगर हम HCF निकालेंगे बच्चों, यानी मासा निकालेंगे, तो 1 आएगा। 7 और 15, इनका भी मासा 1 आएगा। और 15 और 17, यानी कोई भी 2 संख्या ऐसी हों जिनका मासा 1 निकले, यानी महत्तम समापवर्तक 1 हो, उनको हम असहभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है बच्चों। अब पूर्णांक किसको कहते हैं। पूर्णांक होते हैं कि जब पूर्ण संख्याओं को धनात्मक और ऋणात्मक चिन्हों के साथ में लिखा जाता है तो वह समूह जो है पूर्णांक संख्याओं का समूह कहलाता है। जैसे -4, -5, -4, -3, -1, फिर 0, 1, 2, 3, यानी प्लस और माइनस की संख्याओं को मिलाकर जो समूह बनता है उसको हम पूर्णांक कहते हैं। इसको अंग्रेजी में इंटीजर नंबर्स भी कहा जाता है। तो बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये बहुत ही डीपली चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपने इन चीज़ों को अच्छी तरह समझ लिया तो ये समझ लीजिए कि आपकी संख्या पद्धति पूरी तरह कंप्लीट हो जाती है। इसमें से आपको कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर मिल जाता है। तो अब बच्चों हम सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या को समझ लेते हैं। क्वेश्चन इसमें कई तरह से पूछे जाते हैं कि बताइए कि 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है, या आपसे पूछा जा सकता है 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या को 4 अंक की सबसे छोटी संख्या से गुणा करने पर क्या प्राप्त होगा। तो बच्चों हम बात करते हैं कि 1 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होती है और 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि 1 अंक की सबसे छोटी संख्या, ठीक है बच्चों, सबसे छोटी संख्या। यहाँ पर 1 अंक की सबसे छोटी संख्या 1 होती है, ये आप अच्छी तरह जानते भी होंगे। और बच्चों अगर पूछा जाए कि 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो यहाँ पर 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या होती है 9। ठीक है बच्चों। इसी तरह से अगर पूछा जाए कि 2 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो बच्चों 2 अंकों की संख्या शुरू कहाँ से होती है, 10 से, तो वही सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। तो 2 अंक की सबसे छोटी हो जाएगी 10। ठीक है, 10 से छोटी कोई भी 2 अंकों की संख्या नहीं होती है, क्योंकि 10 से पहले कौन संख्या होती है, 9, उसमें 1 अंक होता है। तो 2 अंक की सबसे छोटी संख्या होती है 10। अगर हमसे पूछा जाए 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या, तो बच्चों 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सोचिए सबसे बड़ी संख्या कितनी होती है, 99। ठीक है, 99 से बड़ी 2 अंकों की कोई भी संख्या नहीं है। ठीक है, अगर हमसे पूछा जाए 3 अंक की सबसे छोटी, तो 3 अंक की सबसे छोटी शुरू कहाँ से होती है बच्चों, 100 से, तो यही 3 अंक की सबसे छोटी संख्या होती है।
और 3 अंक की अगर सबसे बड़ी पूछी जाए, ठीक है बच्चों, तो सबसे बड़ी कितनी होती है? 999। तो बच्चों यहाँ से आप लोग कितने भी अंकों की संख्या पूछी जाए आराम से आप बता सकते हैं। एक चीज़ आप गौर कीजिएगा कि जब एक अंक की सबसे छोटी संख्या पूछी जाती है तो 1 के फॉर्म में आती है, और अगर सबसे बड़ी संख्या पूछी जाती है तो वो 9 के फॉर्म में आती है। तो बस ये आपको याद रखना है कि अगर सबसे छोटी पूछी जा रही है तो 1 के फॉर्म में लगा के उसमें 0 बढ़ाए जाते हैं, और अगर सबसे बड़ी संख्या पूछी जाती है तो उसमें हम उतने ही 9 बना देते हैं। जितने अंकों की बड़ी संख्या पूछी जा रही है हम उतने ही 9 बना देंगे, तो वह उतने अंकों की सबसे बड़ी संख्या बन जाएगी। तो यहाँ पर जैसे आपसे पूछा जाए कि 8 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो बच्चों मैंने आपको बताया कि सबसे छोटी के लिए 1 और 0 के फॉर्म में संख्या लिखी जाती है। तो अगर 8 अंक की सबसे हमें छोटी लिखना है तो 1 बना दीजिए, क्योंकि 1 छोटा अंक होता है। तो 1 बनाने के बाद में आप कितने 0 बनाएंगे? 7 0, क्योंकि 8 अंक की पूछी गई है तो 1 तो 1 अंक हो ही गया। अब हम यहाँ पर 7 0 बना देंगे, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये हो जाएगी बच्चों 8 अंक की सबसे छोटी संख्या। अगर हमें इसको पढ़ना है तो हम इकाई दहाई से इसको पढ़ लेंगे। तो ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो यह 1 करोड़ 8 अंक की सबसे छोटी संख्या होती है। अगर यहीं पर पूछा जाता कि 8 अंक की सबसे बड़ी क्या होगी, तो बच्चों 8 अंक की सबसे बड़ी, मैंने आपको कहा सबसे बड़ी के लिए आप 9 को उतनी ही बार लिख दीजिए जितनी बार की वो संख्या पूछी जा रही है। तो 8 अंक की सबसे बड़ी होगी, 9 को हम 8 बार लिख देंगे इस तरह से। 5 बार हो गया, 6 7 8। ये हो गई 8 अंक की सबसे बड़ी संख्या। इसको अगर पढ़ना है हमें तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 9 करोड़ 99 लाख 99,999। ये 8 अंक की सबसे बड़ी संख्या होती है। तो बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन किस तरह से आ सकते हैं? क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि 3 अंक की सबसे छोटी और 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या का गुणनफल क्या होगा। तो बच्चों हमें पता है कि 3 अंक की सबसे छोटी क्या होती है? 3 अंक की सबसे छोटी होती है 100, और 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है बच्चों? तो 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या होती है 9,999, क्योंकि सबसे बड़ी मैंने आपको बताया 9 के फॉर्म में रखी जाती है। तो 4 अंक की सबसे बड़ी हो गई 9,999, और 3 अंक की सबसे छोटी हो गई 100। इसका हम गुणा कर देंगे, जो भी गुणनफल होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो गुणा करने के लिए भी बहुत अच्छी ट्रिक होती है। अगर 100 का गुणा करना है तो ये 2 0 आप रख लीजिए, 1 का गुणा इसमें कर दीजिए, तो इस तरह से ये इसका आंसर निकल के आ जाएगा। जो भी ऑप्शन आपको वहाँ पर मिल जाए सही, उसी को आप गोल गोल करके उसको आंसर शीट में भर दीजिएगा। ठीक है, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि OMR शीट को किस तरह से भरा जाता है, यानी आंसर शीट को हम किस तरह से भरेंगे। अब बच्चों पैटर्न बदल चुका है, पहले हमें टिक लगाना पड़ता था, अब हमें उस आंसर को हमें गोल गोल करके आंसर शीट को भरना पड़ता है। मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा, बस आप लोग मेरे सारे वीडियोज़ को बड़े ध्यान से समझिए। ये मान लीजिए आपके 20 क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे। आप तो बच्चों आई होप कि आप सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का कॉन्सेप्ट अच्छी तरह समझ गए होंगे। चलिए अब हम स्थानीय मान और अंकित मान के बारे में और अच्छी तरह समझ लेते हैं। बच्चों हमेशा आपको स्थानीय मान का एक क्वेश्चन मिल ही जाता है। इसमें आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जैसे कोई संख्या दी हुई होती है और उसमें आपको पूछ लिया जाएगा, जैसे मान लीजिए ये संख्या दी गई है, ये मान लीजिए इस तरह से 47,584 दी गई है। इसमें आपसे पूछा जा सकता है इसमें कि 7 का इस संख्या में, यानी 7 का स्थानीय मान, ठीक है बच्चों, स्थानीय मान
और अंकित मान का अंतर क्या है, और अंकित मान का अंतर बताइए। ठीक है बच्चों, इस तरह से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहाँ पर आप ये ध्यान से समझ लीजिए कि स्थानीय मान तो आप अच्छी तरह समझ जाते हैं कि स्थानीय मान क्या होता है, और यहाँ पर अंकित मान क्या है, इस चीज़ को समझिएगा। तो बच्चों, अंकित का मतलब होता है कि कोई चीज़ यानी किसी भी संख्या का अंक क्या है। अंकित मान का मतलब उस अंक से होता है कि वह कौन सा अंक है, बस और कुछ नहीं है। तो यहाँ पर हम 7 का स्थानीय मान निकालेंगे, तो इसमें अगर 7 का स्थानीय मान निकालेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 7000। ठीक है बच्चों, आप अच्छी तरह स्थानीय मान निकाल लेते होंगे। अब अंकित मान क्या होता है, तो मैंने आपको बताया अंकित का मतलब होता है अंक कौन सा है। भाई 7 का स्थानीय मान हो गया 7000, और 7 का अंकित मान क्या हुआ, 7 हुआ। अंकित मान का मतलब वह अंक क्या है, तो वह अंक कौन सा है, 7 ही तो है। भाई 7 का स्थानीय मान ये हो गया और अंकित मान ये हो गया। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये है स्थानीय मान। ठीक है बच्चों, और ये है इसका अंकित मान। इसको बच्चों एक नाम से और जानते हैं, जातीय मान। कभी कभी इस तरह से भी आ जाता है कि इस संख्या में 7 का स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर बताइए, तो इसको हम जातीय मान और बोल सकते हैं। ठीक है, इस तरह से भी ये आ जाता है कभी कभी। तो यहाँ पर हम इसका अंतर निकाल देंगे। अगर अंतर पूछा गया है तो अंतर निकाल देंगे, और अगर योग पूछा गया है तो इसको हम जोड़ देंगे, और अगर गुणनफल पूछा गया है तो इन दोनों का हम गुणा कर देंगे। जिस तरह से क्वेश्चन पूछेगा हम उसी तरह से इसको सॉल्व कर देंगे। अगर अंतर पूछा है तो हम घटा देंगे। भाई इसको घटाएंगे तो यहाँ से उधार लेंगे, इस तरह से आप अच्छी तरह जानते होंगे। यहाँ 10 हो जाएगा, 10 में से 7 जाएगा, 3 बचेगा, यहाँ 9 बचेगा, यहाँ 9 बचेगा, और यहाँ पर 6 बचेगा। तो 6993 ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो स्थानीय मान और अंकित मान के बारे में आप अच्छी तरह समझ चुके होंगे। ठीक है बच्चों, अंकित मान को हम जातीय मान भी कहते हैं, तो इस चीज़ को आप याद रखना। तो बच्चों, संख्या पद्धति के अंतर्गत क्वेश्चन बहुत ही सिंपल आते हैं, बस हमें कॉन्सेप्ट पूरा आना चाहिए। जैसे कभी कभी पूछ लिया जाता है कि 1 से 10 तक के बीच की अभाज्य संख्याओं का योग क्या है, तो हमें 1 से 10 के बीच की अभाज्य संख्याओं को निकाल के उनको जोड़ लेना है। भाई 1 से लेकर और 10 के बीच में अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, तो मैंने आपको अभी बताया था, अभाज्य संख्या जिसमें किसी भी संख्या का भाग ना जाए, यानी 1 से बड़ी वे संख्याएं जिसमें 1 और स्वयं के अलावा किसी और संख्या का भाग ना जाए, वह अभाज्य संख्या कहलाती है। तो 1 से 10 के बीच में पहली अभाज्य संख्या कितनी होती है बच्चों, 2। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों। कभी कभी ये आ जाता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2। ठीक है, अब 2 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या होती है, 3 होती है, फिर बच्चों होती है 5, और इसके बाद होती है 7। बस 1 से 10 के बीच में ये 4 ही अभाज्य संख्याएं होती हैं। इनको हम अगर जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, 2, 3, 5 और 5, 10 और 7, 17। ये आंसर जिस भी विकल्प में हो उसको आप OMR शीट में गोला बनाकर कंप्लीट कर दें। ठीक, तो बच्चों उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और अपने दोस्तों को भी शेयर करना, और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चों नीचे दिए गए सब्सक्राइब वाले बटन को प्रेस करके जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं अब आपके लिए ऐसे ही वीडियोज़ लाता रहूँगा। तो बच्चों जल्दी ही मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।